हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास 10th के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर के दो टॉपिक। हम लोगों ने इससे पीछे किया था मेजर फूड क्रॉप्स। ओके, मेजर फूड क्रॉप्स में हम लोगों ने एडिबल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स को देखा था। आज हम लोग डील करेंगे मेजर फूड क्रॉप्स अदर देन फूड ग्रेन्स। ओके, ऐसे फूड क्रॉप्स जो ग्रेन्स नहीं है लेकिन हम लोग उसको यूज करते हैं। और सेकेंड है आपका नॉन फूड क्रॉप्स। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेजर फूड क्रॉप्स। ठीक है, मेजर फूड क्रॉप्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुगर केन। ओके, शुगर केन, आपको पता है कि शुगर केन ना एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप्स है। शुगर इंडस्ट्री को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं शुगर केन की। ठीक है ना, शुगर केन क्या है? ट्रॉपिकल भी है, एक ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। सो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल कंडीशंस। ओके, आप देखिएगा तो शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, सो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और इसके प्रोडक्शन के लिए रेनफॉल की बात करें तो द रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन प्रोडक्शन इज 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of sugarcane in the world after Brazil. Okay, India is the second largest producer of sugarcane and the first or the largest producer of sugarcane is Brazil. Okay, अगर हम बात करते हैं शुगर केन के प्रोडक्शन की तो आप देखिएगा कि शुगर केन का प्रोडक्शन अलग अलग तरह के सॉइल पे हो सकता है। शुगर केन के प्रोडक्शन में इंटेंसिव लेबर और मैनुअल वर्क्स चाहिए। इसके सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक देखेंगे तो यहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। और हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो शुगर केन का प्रोडक्शन आप देख सकते हैं यूपी में होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, बिहार और हरियाणा। ठीक है ना, शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप है। शुगर केन शुगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो शुगर केन हम लोग देख सकते हैं ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल हम लोग देख रहे हैं ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यहाँ पे इंटेंसिव लेबर सप्लाई चाहिए, इंटेंसिव लेबर चाहिए यहाँ पे, प्रोड्यूसर भी हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं शुगर केन के बाद हम लोग देखते हैं ऑयल सीड्स। ओके, शुगर केन के बाद हम लोग ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को देखते हुए चलते हैं। ओके, तो ऑयल सीड की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल सीड्स में इंडिया ऑयल सीड्स का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 12% ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ऑयल सीड की बात करते हैं तो इंडिया ऑयल सीड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया के जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसके 12% एरिया पे ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे ऑयल सीड्स को देखेंगे तो यहाँ पे जो मेजर ऑयल सीड्स हैं, ग्राउंड नट्स हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गए, ठीक है, सीसेम जिसको हम लोग तिल भी कहते हैं, ठीक है, सनफ्लावर हो गए, ये सब यहाँ पे मेजर ऑयल सीड्स हैं। ठीक है, मोस्टली जो ऑयल सीड्स हैं वो एडिबल होते हैं, खाने के योग्य होते हैं, उनका इस्तेमाल किचन में होता है, कुकिंग में होता है। उसके अलावे और भी मतलब कुकिंग के अलावे भी इनका यूज होता है, जैसे सोप बनाने में हो गया। ठीक है, केमिकल्स में यूज होते हैं इनके। हम बात करते हैं ग्राउंड नट की, तो ग्राउंड नट आप देखिएगा कि ग्राउंड नट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। ठीक है, इंडिया में 50% जो हमारा ऑयल सीड है, ऑयल सीड का जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 50% ग्राउंड नट का प्रोडक्शन है। और इसके प्रोडक्शन के स्टेट के हिसाब से बात करें, एरिया के हिसाब से बात करें तो गुजरात इज़ द लार्जेस्ट ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। गुजरात के बाद गुजरात सबसे बड़ा स्टेट है ग्राउंडनट के प्रोड्यूसर में। ठीक है, उसके बाद आंध्रा और तमिलनाडु भी ग्राउंडनट को प्रोड्यूस करते हैं। लिनसीड की बात करते हैं, ठीक है, लिनसीड को अपने यहाँ पे अलसी या तीसी भी कहते हैं। ठीक है ना, तो लिनसीड और मस्टर्ड ऑयल ये एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के। ठीक है, सीसम की बात करते हैं, सीसम यानी तिल,
तो ये जो है ना नॉर्थ इंडिया में देखिएगा तो नॉर्थ इंडिया में खरीफ सीज़न में बोया जाता है, जबकि आप इसको देखेंगे तो साउथ में ये रबी सीज़न में किया जाता है। और ये जो कैस्टर ऑयल है, ठीक है, कैस्टर ऑयल रबी एंड खरीफ दोनों सीजन में होते हैं। तो ऑयल सीड को हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया के टोटल क्रॉप एरिया का 12% ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मेन क्रॉप्स में हम क्या देख रहे हैं, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सीसम है, सनफ्लावर है, लिंसीड है, ठीक है, कैस्टर ऑयल है। देखिए ग्राउंडनट को हमने देखा कि ये खरीफ क्रॉप है, 50% ऑयल सीड का प्रोडक्शन ग्राउंडनट में ही होता है। प्रोड्यूसर गुजरात, आंध्रा और तमिलनाडु है। लिंसीड और मस्टर्ड क्या है, रबी क्रॉप्स है। और सीसम क्या है, नॉर्थ इंडिया में खरीफ है और साउथ में रबी है। तो ऑयल सीड के बाद हम लोग आएंगे और ऑयल सीड के बाद हम लोग देखते हैं इंडिया में टी प्रोडक्शन को, ठीक है। टी का प्रोडक्शन देखते हुए चलते हैं। अगर बात टी के प्रोडक्शन की करते हैं तो देखिए टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है ना। हमारे इंडिया में टी प्लांटेशन स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। देखिए टी का जो प्रोडक्शन है, टी इज प्रोड्यूस्ड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके लिए क्लाइमेट क्या होना चाहिए, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ठीक है। टी जो टी बुशेज होते हैं जहाँ पे टी प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे क्या चाहिए, क्लाइमेट आप देखिएगा तो इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ठीक है ना। मॉइस्ट क्लाइमेट यहाँ पे चाहिए टी के प्रोडक्शन के लिए। और टी का प्रोडक्शन ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटेंसिव लेबर सप्लाई चाहिए, यहाँ पे लेबर का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टी प्रोडक्शन के लिए एब्यूंडेंट लेबर चाहिए, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए और चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए। अपने इंडिया में अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, आप देखते हैं कि टी का प्रोडक्शन असम में होता है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद आप तमिलनाडु और केरला, इन सारे रीजन्स में टी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। टी इज अ बिवरेज क्रॉप, टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप्स। एक और बिवरेज क्रॉप्स हम लोग देखते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी, ठीक है ना। तो एक टी और कॉफ़ी दो इंपॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप है। हम लोग अब कॉफ़ी को देखते हुए चलते हैं। तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडियन कॉफ़ी जो है वो अपने अच्छी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडियन कॉफ़ी है उसकी क्वालिटी पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता था वो बाबा बुदन हिल्स में होता था। बाबा बुदन हिल्स कहाँ पे है, आप मैप पे देख सकते हैं बाबा बुदन हिल्स को, ठीक है। बाद में आज भी देखिएगा तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन नीलगिरी हिल्स में हो गया, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में होता है, ठीक है। जो कॉफ़ी की जो वैरायटी थी जो यमन से आई थी, ठीक है, यमन से आई थी अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी, उसका प्रोडक्शन अपने देश में होता है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर है। कॉफ़ी के बाद हम लोग देखते हुए चलेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है कि फार्मिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर इज फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स, ठीक है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। हॉर्टिकल्चर के हिसाब से इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद, ठीक है। इंडिया में ना बहुत तरह के ट्रॉपिकल फ्रूट्स हो गए, ठीक है, या टेम्परेट फ्रूट्स हो गए। तो इंडिया से ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं। अगर हम इंडिया में फ्रूट्स के प्रोड्यूसिंग रीजन को देखते हुए चलते हैं तो सबसे पहले मैंगो को देखते हैं। देखिए मैंगो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है, आंध्रा में, तेलंगाना में, यूपी में और बंगाल में, ठीक है, ठीक है। वहीं हम ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज नागपुर में प्रोड्यूस होता है और चेरापूंजी मेघालय में, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें बनाना की, केले की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार, मिजोरम, महाराष्ट्र, ठीक है। पाइनएप्पल का प्रोडक्शन देखते हैं तो पाइनएप्पल का प्रोडक्शन मेघालय में ज़्यादा होता है। वहीं आप अगर एप्पल्स के देखते हैं, एप्रिकॉट को देखते हैं तो इनका प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर और हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर वेजिटेबल के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो दुनिया में जितना वेजिटेबल प्रोड्यूस होता है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, इंडिया प्रोड्यूसेज 13% ऑफ दैट। India produces 13% of the total production of vegetable produced worldwide, ठीक है ना। तो हम लोग हॉर्टिकल्चर में देख रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर में भी इंडिया काफ़ी आगे है, एक मेजर कंट्री है दुनिया में, ठीक है। तो
हम लोग मेजर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में क्या क्या देख रहे हैं, शुगर केन देख रहे हैं, टी देख रहे हैं, कॉफ़ी देख रहे हैं और हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स और फूड देख रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं कवर करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉन फूड क्रॉप्स में, ठीक है। नॉन फूड क्रॉप्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसको देखते हुए चलते हैं। और के बाद हम लोग देखते हैं फाइबर क्रॉप्स को। तो फाइबर क्रॉप्स में मेनली हम लोग देखते हैं 4 चीज़ों को, कॉटन को, जूट को, हेम्प को। हेम्प को हम लोग क्या बोलते हैं, सन भी बोलते हैं, ठीक है, और नेचुरल सिल्क को। ये जो पहले 3 आप फाइबर क्रॉप्स देख रहे हैं, चाहे वो कॉटन हो, जूट हो या हेम्प हो, ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं सॉइल पे। जबकि ये जो नेचुरल सिल्क हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, ये डिराइव होते हैं जो ग्रीन लीव्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो मलबेरी के लीव्स होते हैं उसके कोकून्स से, उसके लेयर से मिलते हैं, ठीक है ना, उसके बॉडी से मिलते हैं। और जो सिल्क का जो रियरिंग होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेरीकल्चर बोलते हैं। याद रखिएगा इसको, सेरीकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। एक पीछे हम लोगों ने और वर्ड देखा है हॉर्टिकल्चर, दैट मीन्स फार्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। तो सेरीकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। वहीं अगर हम लोग कॉटन की बात करते हैं तो देखिए कॉटन ना एक खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉटन खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। कॉटन का ओरिजिन इंडिया में होता है, ठीक है। कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है कौन सी इंडस्ट्री को, ऑब्वियस है कॉटन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। और कॉटन प्रोड्यूस होता है ब्लैक सॉइल पे, और ब्लैक सॉइल हम लोगों के इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, डेक्कन ट्रैप में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो डेक्कन रीजन्स हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, यहाँ पे कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आप देखिएगा तो एमपी में भी प्रोड्यूस होता है कॉटन, पंजाब में प्रोड्यूस होता है, यूपी में और हरियाणा में। अगर हम कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हैं तो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और लाइट रेनफॉल चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, तो कॉटन का प्रोडक्शन हम देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा, हमने क्या देखा है, सिल्क को देख लिया, कॉटन को देख लिया। अब हम लोग जूट का प्रोडक्शन देखते हुए चलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जूट पे, ठीक है ना। तो जूट को ना गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ओके। जूट का जो यूज है वो गनी बैग बनाने में होता है, मैट्स बनाने में होता है, रस्सियाँ बनाने में, रोप बनाने में, यार्न बनाने में, कारपेट्स बनाने में जूट का यूज होता है। देखिए जूट का प्रोडक्शन ना थोड़ा कॉस्टली है। इसके कारण से क्या है कि अब ना जूट के सामने चैलेंज आ गया है, ठीक है। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ फेसिंग और इट इज़ लूजिंग इट्स मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नाइलॉन, ठीक है। इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट होने के कारण अब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे नाइलॉन है, इनका यूज काफ़ी ज़्यादा होने लगा है और जूट की डिमांड घट गई है, घटती जा रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में क्या देखा है, मेजर फूड क्रॉप्स देखा है और नॉन फूड क्रॉप्स देखा है, ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने व्यूज हमारे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।